हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्योर मोटिवेशन में स्वागत करते हैं। आज आप सभी के बीच पंचतंत्र की एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है बोलती हुई गुफा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। अब वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसके अंदर शिकार करने की ताकत नहीं बची थी, लेकिन भूख थी कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैं जानता हूँ कि जब कोई जानवर कमज़ोर हो जाता है तो उसके दिमाग में तरह तरह की योजनाएं चलने लगती हैं। ऐसे शेर ने भी एक योजना निकाली और वो जाकर एक बड़ी सी गुफा में छिपकर बैठ गया। अब उसे लगा कि जब भी इस गुफा में रहने वाला कोई जानवर आएगा तो मैं उसे झपट कर खा जाऊंगा। पर दिन बीतते गए, कोई भी जानवर उस गुफा के अंदर आया ही नहीं। अब शेर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन एक चालाक सियार गुफा के सामने से गुजरा, गुफा की तरफ देखा और उसे लगा, अरे ये तो वही गुफा है जिस गुफा में मैं रहता हूं। लेकिन आज यह कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं समझ सकता हूं कि सियार के दिल में कितना डर और शक था। वो ठिठका और खुद से बोला, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। सियार ने सोचा, अगर मैं सीधा अंदर चला गया कहीं कुछ खतरा हुआ तो मुझे पहले इस गुफा को परखना होगा। फिर उसने एक चाल चली, गुफा के बाहर खड़ा होकर जोर से आवाज दिया, अरे वो गुफा, अरे वो गुफा, देखो मैं आ गया। हर बार जब मैं आता हूँ तुम मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हो, आज क्यों नहीं कर रही हो? चुप क्यों हो भाई? शेर जो गुफा के अंदर छिपा हुआ बैठा था, उसने सोचा शायद ये गुफा बात करती है, और अगर हम आज नहीं बोलने दिए तो फिर सियार को शक हो जाएगा। यही सोचकर गुफा में बैठा शेर जोर से बोला, अरे भाई आ जाओ, अंदर ही आ जाओ, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। जैसे ही सियार ने शेर की आवाज़ सुनी, उसकी चालाकी ने उसे बचा लिया। उसने तुरंत ही अपनी जान बचाई और वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई और वो उस दिन भी भूखा रह गया। तो इस कहानी से सीखा कि किसी भी स्थिति में बुद्धिमानी से काम लेना कितना ज़रूरी होता है। चालाकी और समझदारी से हम खुद को बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी इस कहानी से क्या सीखें, अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रोचक और प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।